नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। दोस्तों, हमारे देश की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही इतिहास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरल शब्दों में इन्हें धर्म विरोधी कहा जा सकता है और कठिन शब्दों में इन्हें हिंदू विरोधी कहा जा सकता है। ये हिंदू के प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत में घटी सच्ची घटनाओं को काल्पनिक बताते हैं। इसलिए हम इनके लिए दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य ग्रंथ महाभारत के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिससे आप भी समझ जाएंगे कि वाकई में महाभारत का युद्ध हुआ था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महाभारत की रचना सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे प्रमाण देंगे जिनका शोध खुद पुरातात्विक और वैज्ञानिकों ने किया है और इन्होंने इनके प्रमाण लिखित में दिए हैं और ये सबूत बताते हैं कि वाकई में महाभारत सच्ची घटना है या फिर महज एक अफवाह। तो आइए शुरू करते हैं। और ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए जो महाभारत को काल्पनिक मानते हैं और उन्हें भी जो महाभारत को सच मानते हैं। केदारनाथ और पशुपति मंदिर। धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में लिखी बातों के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध में अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया था। ऐसे में भगवान शिव उनसे रुष्ट हो गए थे। शिव को मनाने के लिए कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव गुप्त काशी की तरफ चल पड़े। पांडवों को अपनी ओर आता देख शिव वहां से विलुप्त हो गए और वहां से किसी दूसरी जगह पर चले गए। जिस स्थान पर शिव छिपे थे उसे वर्तमान समय में केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। पांडव भी उनसे क्षमा मांगे बिना वापस जाने वाले नहीं थे, इसलिए वो शिव का पीछा करते हुए वो भी केदारनाथ पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले एक भैंसे का रूप धारण कर वहां खड़े अन्य भैंसों के बीच छिप गए। जबकि पांडव जान गए थे उनमें से भगवान शिव कौन से हैं। ये देखते हुए भैंसे का रूप धारण किए शिव धरती में समाने लगे। ऐसे में बलशाली भीम ने उन्हें गर्दन से पकड़ लिया और तब जाकर शिव अपने असली रूप में आए और उन्होंने पांडवों को क्षमा किया। जब शिव धरती में समा रहे थे तब उनका मुख तो बाहर था, लेकिन देह किसी अन्य स्थान पर थी जो बाद में केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां उनका मुख था वही स्थान पशुपति कहलाया। ये दोनों मंदिर अब वही हैं जो ये प्रमाण देते हैं। अगर मंदिर वहां है तो महाभारत युद्ध भी हुआ था और उसमें वर्णित घटनाएं भी सत्य हैं। कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में लड़ा गया था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस युद्ध के प्रमाण आज भी कुरुक्षेत्र में विद्यमान है, ये कोई नहीं जानता। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में आज तक लाल रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। ये मिट्टी उस रक्त से लाल है जो उस विनाशकारी युद्ध में जिन्होंने अपना खून बहाया था, जो इस युद्ध में बलिदान हो गए थे। पुरातात्विक ने भी महाभारत की घटना को सच बताया है। जिन भालों और तीरों का प्रयोग युद्ध में किया गया था वो जमीन में गड़े पाए गए और जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये 2800 ईसा पूर्व के हैं जो महाभारत काल के हैं। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर बम। ब्रह्मास्त्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका प्रयोग महाभारत और रामायण दोनों में किया गया था। इस अस्त्र को धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ये वो विनाशकारी अस्त्र है जिसे एक बार छोड़ने पर पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता है और इसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला ही इसे वापस लेने की क्षमता रखता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र केवल गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और कर्ण के पास ही था और आज का परमाणु बम ठीक वैसा ही धमकता है जैसा महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र द्वारा धमाका किया गया था। इसकी प्रमाणिकता उस समय सामने आई जब अमेरिकन वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया गया। सबसे पहले रॉबर्ट ने ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और सन 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम करने शुरू हो गई, जिसके बाद 16 जुलाई 1945 को पहली बार इसका परीक्षण करके पता चला। इसका परिणाम ठीक वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। सफल परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इसका इस्तेमाल महाभारत में किया गया था। जिस समय बम का परीक्षण हुआ तो रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ने लगे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, जबकि धर्म विरोधी लोग इसे देश के महान इतिहास और महाभारत जैसी सच्ची घटनाओं को केवल एक कपोल कहानी या कल्पना मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी। महाभारत में वर्णन मिलता है जब पांडवों और कौरवों के बीच में विनाशकारी युद्ध में सब कुछ तबाह हो गया, तब कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि मेरे कुल का विनाश जिस प्रकार हुआ है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे समस्त नगरी और तुम्हारे कुल का विनाश होगा। और यह बात सच भी हुई। जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई
लेकिन पुरातत्व विभाग को गुजरात के समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि यह वही द्वारिका नगरी है जो महाभारत काल में पानी में समा गई थी। अब ये वाकई में द्वारका नगरी है या महज एक अफवाह, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। महारथी कर्ण का अंगराज्य, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कुंती पुत्र कर्ण अंग देश के राजा थे और यह अंग देश उन्हें दुर्योधन ने उपहार में दिया था। लेकिन क्या आप जानते कि उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रूप में जाना जाता है। अंग देश के अलावा कर्ण को जरासंध के राज्य के कुछ हिस्से मिलने का वर्णन भी किया गया है। कुछ ग्रंथों में मिलता है कि वर्तमान समय में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों के नाम से जाने जाते हैं। इस बात की सच्चाई इन प्रमाणों से मिलती है कि ये स्थान जहां कल थे आज भी वही हैं और लोग आज भी इन्हें उसी ये नाम से जानते हैं। चक्रव्यूह, महाभारत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का वर्णन है तो वह है चक्रव्यूह, जिसे भेद पाना बड़े बड़े योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। लेकिन क्या आपको मालूम है उस चक्रव्यूह से जुड़े सबूत आज भी जीवित हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर बसा हुआ नोड गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है और यह वही जगह है जहां पांडव अज्ञातवास के समय रुके थे और इसी जगह पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान हासिल किया था और उसे पत्थरों पर उकेर कर उसका अभ्यास करते थे, जो आज तक वहां पर विद्यमान है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देगा, लेकिन बाहर आने का रास्ता कहीं नहीं है। चक्रव्यूह वाली इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। अगर पीपलू में अर्जुन द्वारा उकेरा चक्रव्यूह आज भी विद्यमान है तो महाभारत युद्ध में भी इसकी रचना एक सत्य है। लाक्षागृह, महाभारत ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था जिसमें इन्हें जिंदा जलाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि पांडव वहां से जीवित बच निकले थे, पर जब पूरा लाक्षागृह जल गया था तब पांडव जो कि अंदर ही थे वे एक सुरंग के माध्यम से बाहर आ गए थे। जिस सुरंग का प्रयोग उन्होंने किया था वह आज भी उत्तर प्रदेश के वरनावा स्थान पर विद्यमान है, जो प्रमाण देती है महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं है बल्कि भारत का सत्य इतिहास है। भगवत गीता, भगवत गीता को हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथों में गिना जाता है और गीता में लिखे सभी श्लोक महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए थे। और अगर गीता है तो अर्जुन भी थे और अगर अर्जुन है तो महाभारत भी थी और श्री कृष्ण भी। वैज्ञानिक भी महाभारत को एक सच्ची घटना मानते हैं, जबकि हमारे देश में कुछ ऐसे धर्म विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी तो नहीं लेकिन हिंदू विरोधी, जिसकी वास्तविकता पर अब तक सवाल उठाते आ रहे हैं। फिर भी हमने कुछ सबूत आपके सामने रखे हैं जो दर्शाते हैं कि महाभारत वाकई में हुआ था और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हमारा सुदृढ़ इतिहास है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।